तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं कबीर साहब की जयंती के ऊपर। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं जिस बात पे बात रखूंगा अपनी, वो है बुद्ध से चलकर। जो विचार बुद्ध के थे वही विचार कबीर के थे और उन्हीं विचारों को आगे चलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अंगीकृत किए। जो आगे चलकर आज जो संविधान हमें सुरक्षा दे रहा है, हमारी सुरक्षा की गारंटी लेता है और इस चीज को आगे बढ़ाते हुए इस संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व हमारा है वो सबसे बड़ा है। और साहब कबीर साहब जो इस देश के अंदर पाखंड के ऊपर गहरी चोट करना चाहते थे और उन्हें की भी, हर धर्म को टारगेट किया। जो जिस धर्म के अंदर जो कुर्तियां थी उनको टारगेट कर कर साहब कबीर ने एक आईना दिखाने का काम किया समाज को। और जो बुद्ध चाहते थे कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बुद्ध, हम साहब कबीर को एक बुद्ध के रूप में मानते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है वो बुद्ध हो जाता है। और साहब कबीर ने अपने आप को पूर्णतः जान लिया था। और साहब कबीर ने अपने अलग अलग दोह के अंदर जो जातिवाद के ऊपर जो कुठाराघात किया, उन्होंने अपने एक दोहे में कहा कि कबीर कुआं एक है बर्तन सबके अनेक, कबीर कुआं एक है बर्तन सबके अनेक, भांडे में ही भेद है पानी सब में एक। तो साथियों, ये जातिवाद के ऊपर कड़ा प्रहार था। कबीर साहब का जातिवाद के ऊपर कड़ा प्रहार था। आज हम कबीर साहब को मानने वाला समाज और कबीर साहब को मानने वाली जाति आज कबीर साहब को कुछ लोगों तक सीमित करना चाहती है। ये सच्चाई है और ये हमारी दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत हमारी नहीं और ये हमने लागू नहीं किया, ये लागू उन मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोगों ने किया। साथियों, जब मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास, जब वहां से अगर आप उस इतिहास को उठाकर देखोगे, जब भारत के अंदर एक छुआछूत बड़े स्तर के ऊपर थी, भारत के अंदर एक जो वर्ण व्यवस्था चली हुई थी और वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम लोग अछूत थे और अछूतों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। जिन अछूतों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था और जिन अछूतों की परछाई पड़ने से लोग अपवित्र हो जाते थे, अगर उनको किसी धर्म के अंदर मान सम्मान दिया जाएगा तो वो जरूर वहां पर जाएगा। जब भारत के अंदर इस्लामिक धर्म भारत के अंदर आया और इस्लामिक धर्म में धर्म परिवर्तन की बात आई, तो बड़े स्तर के ऊपर जो कबीर साहब या गुरु रविदास या अन्य जितने भी महापुरुषों के फॉलोवर्स थे, जिनको अछूत समझा जाता था, वे बड़े स्तर के ऊपर मुसलमानों के साथ जुड़ने का काम किया। जिन लोगों को कई बार जिन चीजों को हम पाखंड समझते हैं और जिन चीजों को हम पाखंड के साथ जोड़ देते हैं, साथी वो पाखंड के साथ होती नहीं। और जिन चीजों को हम आस्था समझ देते हैं वो सबसे ज्यादा पाखंड के साथ होती है। साथियों, यही इतिहास है। जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक आंदोलन चलाया और अछूतों को पहली बार शिक्षा दिलाने का जो काम किया और उनके लिए एक लड़ाई लड़ी, तो उस महात्मा ज्योतिबा फुले का आंदोलन दबाने के लिए हमारे समाज के अंदर सबसे पहले वाल्मीकि को लेके आया गया। हमारे समाज के अंदर जो जातियों में बटा हुआ था, जो एक ही परिवार की हम औलाद, जब मूल निवासी हैं, इस देश के राजा हैं, हमें उनको अंदर वाल्मीकि को लेकर आया महात्मा ज्योतिबा फुले के आंदोलन को दबाने के लिए। और 1901 में पहली बार वाल्मीकि शब्द रजिस्टर्ड हुआ। उससे पहले सिर्फ चूड़ा और बंगी कहा जाता था। हमारे अंदर भी इसी तरीके से एक शख्स जिसको लालबेग हम कहते हैं, जिसको हम धोखते हैं, उसी को अंदर हमारे साथ कबीर के विचारधारा को दबाने के लिए हमारे बीच के अंदर भेजा गया, जिसकी हम आज भी पूजा करते हैं। वो एक साधारण व्यक्ति थे। आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। अगर कोई भी स्कॉलर अगर साहब कबीर के ऊपर लिखता तो आप उस चीज को पढ़िए, आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे महापुरुषों को दबाने के लिए मनुवादियों ने किस किस तरीके से की है। इस्लामिक धर्म के ऊपर जब हम ज्यादा तरीके से जुड़ रहे थे तो लोगों ने हमें सलाह दी कि हम अपने घरों में सूर पालना शुरू कर दें। तो साथियों, आज भी बड़ा इतलाह है, क्योंकि मुसलमान सूर से नफरत करता है और उन लोगों ने हमारे घरों में आना बंद कर दिया, जिसके अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती से चलकर बाबा फरीद के तक उन लोगों ने जब समाज के अंदर हमारे समाज को, एक अछूत समाज को अपनाना चाहा, उसके अंदर भाई हिंदू धर्म से निकलकर ये अछूत लोग जो इस व्यवस्था का हिस्सा है, जो हमारा कूड़ा ढोते हैं, जो हमारी लैट्रिन तक ढोने का काम करते हैं, जो हमारे गांव से बाहर रहते हैं और जो सिर्फ गला सड़ा मांस खाकर जीवन व्यतीत करते हैं, अगर वो एक बड़ा स्तर, वो बड़ा तबका हमारे से खिसक जाता है तो वो पाखंड की जो जड़ें वो हिल जाएंगी।
वो जो पाथर की जड़ें का हिलाने का काम है इस देश के अंदर, जो बुद्ध ने उस आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन का नेतृत्व साहब कबीर ने किया, उसके बाद साहब रविदास ने किया, उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले, उसके बाद में साहू जी महाराज, नारायण स्वामी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस लड़ाई को लड़ा। साथियों, मैं आज बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हर चीज कबीर के कंसेप्ट से ली है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं इस देश के अंदर सिर्फ 3 लोगों को महापुरुष मानता हूं, पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा महात्मा ज्योतिबा फुले। साथियों, जो जिस समानता की बात साहब कबीर करते थे, उसी समानता की बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने साथियों की, और भारत के संविधान का आर्टिकल 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत किया। लेकिन साथियों, विडंबना की बात है कि सामाजिक समानता आज भी हमें हासिल हो पाई? समाज में आज भी हम अछूत और छुआछूत आज भी वैसी की वैसी लागू है। भारत के संविधान के अनुसार 1950 के अंदर छुआछूत का अंत कर दिया गया, लेकिन छुआछूत आज भी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया साथियों, जो बुद्ध का विचार है वही कबीर का विचार है, और जो कबीर का विचार है वही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विचार है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर आप समाज के अंदर जो मूल लड़ाई आपकी सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक समानता की लड़ाई, अगर आप इसको हासिल नहीं कर पाते तो संविधान में दिए हुए अधिकार आप लोगों के लिए जीरो हैं। और साथियों, आज यही हो रहा है कि संविधान को बार बार तार तार किया जा रहा है, ऐसे ऐसे संशोधन लेके